फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है ये फटे हुए दूध से ये बढ़िया सा कलाकंद। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हुआ? किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं फटे हुए दूध से कलाकंद। ये मेरा 1 लीटर मेरा दूध फट गया है, तो इसमें हम 1 लीटर दूध और डाल के इसे कलाकंद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दूध को छान लेंगे और इस दूध का हमें अच्छी तरह से पानी को निचोड़ लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने होल मिल्क ही लिया है, तो आप भी होल मिल्क से ही बनाइए। आप जितना अच्छी तरह से पानी निचोड़ लोगे उतना ही आपका कलाकंद अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, तो प्लीज़ आप दिल से सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका सारा पानी आपको निचोड़ लेना है, क्योंकि ये कलाकंद हम बना रहे हैं। अगर आप पनीर बनाते हो तो इसमें थोड़ा पानी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कलाकंद के लिए हमें एकदम ड्राई चाहिए। इसे हम थोड़ा वज़न देके और इसे ढक लेते हैं, क्योंकि जो भी कुछ पानी रह गया हो तो वो भी पानी निकल जाएगा। ये हमने वही पनीर का जो पानी निकला है वही पानी के वज़न से इसे हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं साइड में। अगर आपका दूध फटा हुआ ना हो तो आइए हम दिखा देते हैं। मैं इस दूध को सिरके से फाड़ रही हूँ। आप चाहो तो सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सत भी कहते हैं, अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे आधा नींबू डाल के भी आप इस दूध को फाड़ सकते हो। आधा लीटर दूध लिया है और इस आधे लीटर में ये 1 टेबलस्पून हम पानी डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून इसमें विनीगर हमने मिक्स किया है। तो सबसे पहले हमें गैस बंद कर लेना है और इसके बाद ही इसमें डाल दिया है। तो आप देखेंगे ये हमारा दूध तुरंत फट जाता है। इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे ताकि ये दूध अच्छी तरह से फट जाए और इसका पानी एकदम ऊपर आ जाएगा। तो बस इसे हम ऐसे ही 5 मिनट के लिए ठंडा करने को छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद में हम इसे फिर से छान लेंगे। ये कलाकंद में डालने के लिए मैंने 7 बादाम लिया है, 7 मैंने छोटी इलायची ली है और 7 मैंने पिस्ते लिए हैं। ये आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा ले सकते हो। ये मैंने 100 ग्राम शक्कर ली है, ये 1 कप शक्कर है। ये हमारा दूध ठंडा हो गया है, तो ये दूध अच्छी तरह से फट गया, पानी ऊपर आ गया है। इस पानी को हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस दूध में हमने विनीगर डाला है तो ये दूध खट्टा हो जाता है, तो इसे हम पानी से धो लेंगे। ये हमने 2 गिलास सादा पानी लिया है, तो जो खटास होगी वो सारी खटास इसमें निकल जाएगी और ये दूध हमारा एकदम साफ़ हो जाएगा, इससे खटास नहीं रहेगी। और इसे मैं वही कहूँगी, आप इसे अच्छी तरह से पानी निचोड़ लीजिए, जितना आपका पानी निचोड़ सकते हो, क्योंकि हमें जो इसमें पनीर जो निकाल रहे हैं वो पनीर हमें एकदम ड्राई चाहिए, गीला वाला नहीं चाहिए। तो आप देखिए, हमने इसमें पूरा पानी निकाल दिया है और इसको हम प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए कितना ड्राई है, एकदम चूरा चूरा हो गया है। बस आप भी इसको इसी तरह से बनाइए। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो बस आप भी जितना पानी निकाल सकते हो उतना इसका पानी बिल्कुल निकाल दीजिए, तो आपका कलाकंद एकदम बढ़िया बनेगा। आइए अब हम पहले वाले को देख लेते। ये पानी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसके कोई सब्ज़ी में डाल सकते हो या तो फिर आटा गूंदने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा साइड में रख रही हूँ। तो देखिए, इसमें हमने वज़न डालने के बाद भी थोड़ा सा इसमें पानी निकला है। एकदम आप जितना आपकी ताकत है उतनी ताकत से आप इसे निचोड़ लीजिए। तो बस ये हमने पूरी तरह से इसको निकाल दिया है। अब ये हम प्लेट में डाल देते हैं। तो देखिए कितना ड्राई है ये पनीर इसी तरह से चूरा चूरा होना चाहिए, तो कलाकंद बढ़िया बनेगा। इस पनीर को भी हम मिक्स कर लेते हैं इसके साथ में। आप चाहो तो
बाज़ार का पनीर लेके भी आप इस तरह से बना सकते हो। ये हो गया है हमारा पनीर मिक्सिंग और आप देख सकते हैं एकदम ड्राइड है। तो देखिए, आपकी कोई घर की छोटी सी कटोरी है, उस कटोरी से भी आप माप सकते हो। अगर आप चीनी ज़्यादा चाहते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये मेरा रात का दूध है, वो दूध हम डाल रहे हैं। ये हमारा होल मिल्क है, इसके लिए थोड़ा सा ऑयली है। तो फ्रेंड्स, आपको इस दूध को तब तक उबालना है जब तक ये दूध आधा ना हो जाए। ये हमने 500 ml दूध लिया है, तो इसे जब तक 250 ml तक दूध ना हो जाए इसे आप चलाते रहिए। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा आपके ऊपर है। तो इसमें हमने छोटी इलायची को इस तरह से छील लेंगे और छील के छोटी इलायची के दाने डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसे मिक्सर में पीस के भी आप इसे डाल सकते हो। मैं ये छोटी इलायची के दाने ही डाल रही हूँ और इसे हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई रेसिपी जो आपको देखनी है मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। तो दूध अच्छी तरह से उबल रहा है और इसे आप छोड़ मत देना, और दूध कभी भी मोटे तले में ही आपको बनाना है। तो देखिए, दूध आधा हो गया है। बस इसमें हम ये अपना पनीर इसमें डाल देंगे और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम जो ये मिठाई बना रहे हैं वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे है और इसका बनाने का टाइम है 35 to 40 मिनट तक ये मिठाई आराम से बन जाती है। आप भी इसे इसी तरह से बनाइए। फ्रेंड्स, ये कलाकंद बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इसे मावे से भी बना सकते हो, या तो फिर आप रेडीमेड पनीर आता है तो आप उस पनीर से भी इसे बना सकते हो। गाढ़ा हो गया है तो बस इसे हमें और 5 मिनट के लिए चलाना है जब तक ये दूध अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हमने ये चीनी मिला दी है। चीनी अपना पानी छोड़ देंगी, तो हमें इसे तब तक चलाना है जब तक ये पूरी तरह से फिर से गाढ़ा ना हो जाए। इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक लगेंगे इसे गाढ़ा होने के लिए। तो ये हमारे 4 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसमें हम ये 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। इसमें मैंने मदर डेयरी का मिल्क पाउडर डाला है। आपके पास जो मिल्क पाउडर है आप वो डाल सकते हैं। ये मिल्क पाउडर हमने इसके लिए डाला है ताकि ये कलाकंद को और भी गाढ़ा कर सके, और ये मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हो। जैसे इस तरह का एवरीडे का पैकेट आता है, 10 रुपये का पैकेट है ये। तो ये 3 पैकेट आप 2 लीटर दूध में डाल के आप इसी तरह से इसे बना सकते हो। मिल्क पाउडर का मेजरमेंट हमने आपको 2 लीटर के हिसाब से बताया। अगर आप इसका आधा 1 लीटर का बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1.5 चम्मच आप मिल्क पाउडर डालिए और 50 ग्राम आप इसमें शक्कर डालिए। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया और ये दूध पूरी तरह से सूख गया है। तो हमने इसे गैस बंद कर दिया है। तो इसको हम अपने इस प्लेट में डाल रहे हैं। ये प्लेट में मैंने पहले से ही फॉइल पेपर डाल दिया है और इसे हम ग्रीस कर देंगे। ये मैंने घी डाला है, आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हो। तो ये हमारा कलाकंद को कढ़ाई से निकाल के हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप चाहो तो इसमें रोज़ एसेंस या केवड़ा एसेंस डाल सकते हो फ्लेवर के लिए, और इसे थोड़ा सा हम लेवल में कर देंगे ताकि ये हर तरफ से बराबर आ जाए। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से लेवल में कर दिया है। अब ये बादाम और ये पिस्ता को भी हम इसमें डाल के गार्निश कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें चांदी का वर्क भी डाल सकते हो, या तो फिर इसमें गुलाब की पत्तियां भी अगर आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। तो ये हमने पिस्ता बादाम को भी इसे अच्छी तरह से लेवल कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी इसको हम 2 घंटे के लिए बाहर रखेंगे। अगर आप चाहो
तो आप इसको 1 घंटा फ्रिज में रख के भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो देखिए 2 घंटे के बाद हमारा कलाकंद अच्छी तरह से जम गया है। इसे हम स्लाइस में काट रहे हैं। ये हमारी कितनी अच्छी सी मिठाई की चक्कियाँ आ रही हैं। ये मिठाई को आप 3 से 4 दिन तक आप रख सकते हो, क्योंकि ये दूध की बनी हुई है। लेकिन आप 3 से 4 दिन तक कहाँ तक रुकेगी, ये आपका 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। इतनी टेस्टी बनी है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।